हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी मशीनरी और प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस सिर्फ मेंटेनेंस पर निर्भर करती है, सही मेंटेनेंस पर निर्भर करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो मेंटेनेंस के केपीआईज जो आपकी टीम को बनाएंगे सुपर फास्ट, सुपर एफिशिएंट और डाउन टाइम को प्रैक्टिकली कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन है या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस केपीआईज है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस केपीआई वो एक मेजर है जो हम बताते हैं कि हमारी मेंटेनेंस टीम जो है वो कितनी एफिशिएंट है और डाउन टाइम कितना कम कर रही है। क्या हमारी मेंटेनेंस टीम जो है वो रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसमें कवर करूँगा ब्रेकडाउन केपीआईज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस केपीआईज, रिलायबिलिटी केपीआईज जैसे एमटीटीआर और एमटीवीएफ और कॉस्ट एंड एफिशिएंसी केपीआईज भी मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और साथ ही साथ समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि हम इन्हें प्लांट में तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है ब्रेकडाउन केपीआई। फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन केपीआई में क्या है, इसमें ब्रेकडाउन काउंट होता है, नंबर ऑफ़ फेल्यूर्स। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है नंबर ऑफ़ टाइम्स इक्विपमेंट फेल, मतलब आपका इक्विपमेंट कितने बार फेल होता है। फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन काउंट का फॉर्मूला है ब्रेकडाउन काउंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ फेल्यूर्स इन ए गुड पीरियड, इन ए पीरियड ऑफ टाइम। सो आपका ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। 12 ब्रेकडाउन इन 1 मंथ। अगर आपका 12 ब्रेकडाउन एक मशीन पे एक महीने में आता है, दैट मीन्स आपका जो प्लांट है वो इंस्टेबल है, हाईली इंस्टेबिलिटी है आपके प्लांट में। सो आपको एक्सपर्ट इंसाइट क्या है फ्रेंड्स, इफ़ ब्रेकडाउन्स आर 5 to 10 पर मंथ पर क्रिटिकल मशीन, इसका मतलब आपका जो मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है पुअर है, मतलब आपका जो मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है आपको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एमटीटीआर। फ्रेंड्स, एमटीटीआर मीन टाइम टू रिपेयर, इसका फुल फॉर्म है मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब एवरेज टाइम जो आपको मशीन को रिपेयर करने में, जो ख़राब मशीन है आपका उसको ठीक करने में जो लगने वाला एवरेज टाइम है उसको बोलते हैं एमटीटीआर। जो एमटीटीआर है वो मेजर द रिपेयर एफिशिएंसी। जो आपका रिपेयर एफिशिएंसी है फ्रेंड्स, आपका जो अपना टीम का टेक्नीशियन का रिपेयर एफिशिएंसी है ये उसको मेजर करता है। एमटीटीआर का फ्रेंड्स फार्मूला होता है टोटल रिपेयर टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब जो जितना आपको टाइम लग रहा है रिपेयर करने में, कोई भी ब्रेकडाउन है उसको रिपेयर करने में जो एवरेज टाइम लग रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, जितने ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। एग्जांपल ये है, यहाँ पर टोटल रिपेयर टाइम 20 आवर्स हो गया, ब्रेकडाउन टाइम 5 हो गया। सो एमटीटीआर आ जाएगा फ्रेंड्स 20/5 आ जाएगा 4 आवर्स। फ्रेंड्स, टारगेट देखते हैं। अगर जितना ज़्यादा एमटीटीआर जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। और वर्ल्ड क्लास जो एमटीटीआर है फ्रेंड्स 1 to 2 आवर्स है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, बैटरी इंडस्ट्री है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास है वो मैक्सिमम 1 to 2 आवर पर ब्रेकडाउन होना चाहिए एवरेज टाइम। फ्रेंड्स, अगर आपको एमटीटीआर इम्प्रूव करना है तो आपको फ्रेंड्स स्पेयर को रेडीनेस रखना पड़ेगा और जो आपके टेक्नीशियन है उनका स्किल सेट भी बढ़ाना पड़ेगा, आपके टेक्नीशियन का स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड रिपेयर एसओपीस, जो आपका मेंटेनेंस टीम इक्विपमेंट को रिपेयर करता है, पंप रिपेयर करता है या फिर इक्विपमेंट रिपेयर करता है, तो उनके एसओपी रेडी होना चाहिए ताकि आपका जो टेक्नीशियन है उसको फॉलो करे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और जो रिपेयर टाइम है वो कम हो सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एमटीबीएफ। एमटीबीएफ का फुल फॉर्म होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स, मतलब एवरेज टाइम जो 2 फेल्यूर्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं एमटीबीएफ।
MTBF से हम जानते हैं कि मशीन कितनी रिलायबल है, मतलब कितना ज़्यादा मशीन हमारी रिलायबल है। सो इसका फार्मूला देखते हैं। MTBF का होता है टोटल ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेल्यूर्स। फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं मशीन रन आवर्स 300 आवर्स है, जो मशीन रन हुआ 300 आवर्स। सो फेल्यूर हो गया 3 नंबर्स। सो फ्रेंड्स, आपका MTBF हो जाएगा 100 आवर्स। अब टारगेट जो है फ्रेंड्स, जो MTBF होता है जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना बेटर रहता है। हायर MTBF इज़ बेटर, मतलब जितना ज़्यादा MTBF आपका जितना हाई रहेगा उतना आपका इक्विपमेंट ज़्यादा रिलायबल है। फ्रेंड्स, इसका एक्सपर्ट इनसाइट क्या है? MTBF जो है वो हाई रहना चाहिए और जो MTTR है वो कम रहना चाहिए। सो MTBF हायर इज़ बेटर और MTTR लोअर इज़ बेटर। वो है वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस। अगर आपका मेंटेनेंस वर्ल्ड क्लास है तो ये दोनों MTTR और MTBF को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉम्प्लायंस। फ्रेंड्स, ये हमारे इक्विपमेंट्स के लिए जो PM कॉम्प्लायंस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो इक्विपमेंट्स है उसका ये PM कॉम्प्लायंस बताता है कि आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल कितने % फॉलो किया है। जो आप PM शेड्यूल बनाते हो वो आपने कितने % PM शेड्यूल को फॉलो किया है। ये देखते हैं हम, इसका फार्मूला देखते हैं। PM कॉम्प्लायंस जो है परसेंटेज में लिया जाता है और कंप्लीटेड PM बाई प्लान्ड PM इनटू 100, मतलब कितना आपने PM को कंप्लीट किया है और कितना आपका एक्टिविटीज़ प्लान किया गया था। प्लान्ड PM कितना एक्टिविटी प्लान किया था वो इसका डिवाइड इनटू 100 आ जाएगा, वो इसका PM कॉम्प्लायंस परसेंटेज में आ जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। आपने प्लान किया था 100 और आपने कंप्लीटेड किया 92 एक्टिविटी। सो PM कॉम्प्लायंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 92%। टारगेट देखते हैं फ्रेंड्स। जो PM कॉम्प्लायंस है वो 90% एक अच्छा कॉम्प्लायंस माना जाता है और अगर 95% है तो एक्सीलेंट माना जाता है। और फ्रेंड्स, लेस देन 90% PM कॉम्प्लायंस इज़ एवरेज एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सो लो PM कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू फ्यूचर ब्रेकडाउन गारंटेड। फ्रेंड्स, अगर आपका PM कॉम्प्लायंस जो है वो अगर लो होता है तो आपके फ्यूचर में ब्रेकडाउन्स पक्का आने वाला है, वो गारंटेड है। सो आपको PM कॉम्प्लायंस जितना भी एक्टिविटी है, जो भी आपने प्लान किया है, वो एटलीस्ट 90% अचीव करना है, तभी आप वर्ल्ड क्लास PM कर सकते हैं, तभी आपका जो इक्विपमेंट है वो रिलायबल रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट बताता है कि यूनिट प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस पर कितना खर्च हुआ। जो हमारा प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया है, टोटल प्रोडक्शन, उस पे पर यूनिट जो है वो मेंटेनेंस पर कितना कॉस्ट खर्च हुआ, तो वो बताता है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट। फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट एफिशिएंसी का ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट एफिशिएंसी KPI है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला है, मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। इस तरह से आप अपना मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल सकते हैं। एग्जांपल में देखते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट अगर आता है $50,000 आता है और प्रोडक्शन आपने 10,000 यूनिट निकाला है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट फ्रेंड्स $5 पर यूनिट आ जाएगा। सो राइजिंग कॉस्ट पर यूनिट इन एफिशिएंसी, अगर आपका कॉस्ट जो है पर यूनिट ज़्यादा जा रहा है, आपका कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा जा रहा है, तो फ्रेंड्स आपका जो इक्विपमेंट है वो इनएफिशिएंट है, या फिर जो आपका इक्विपमेंट है वो एज्ड हो चुका है, उसको आपको यूज़ करते हुए काफ़ी साल्स हो गए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स, ये एक रेडीनेस का KPI है। आपका जो स्पेयर पार्ट है वो रेडी होना चाहिए, अगर रेडी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है। आपको जो ब्रेकडाउन को रिस्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका स्पेयर जो है रेडी नहीं है। सो आपको
ये जो स्पेयर पार्ट्स है उसका अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। अगर आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो MTTR बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको स्पेयर को ढूंढने में टाइम लगेगा। इस KPI से हम ट्रैक करते हैं कि क्रिटिकल स्पेयर्स हमेशा रेडी है या नहीं। तो जो आपका क्रिटिकल स्पेयर लिस्ट है वो आपको बनाना पड़ेगा, और जितना भी क्रिटिकल स्पेयर है वो आपको रेडी रखना है। कुछ भी अगर ब्रेकडाउन आता है इमरजेंसी में तो आप उसको एक इमीडिएट रिप्लेस कर सके। अगर आपका क्रिटिकल स्पेयर रेडी नहीं है, लिस्ट नहीं है, उसका एक मिनिमम लेवल आपने मेंटेन नहीं किया है, स्टॉक नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का, अवेलेबल क्रिटिकल स्पेयर डिवाइड बाय रिक्वायर्ड स्पेयर इनटू 100। फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। रिक्वायर्ड हमारा 50 स्पेयर्स है और अवेलेबल 45 है, सो 95% हमारा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है। फ्रेंड्स, जो टारगेट रहता है वो क्रिटिकल स्पेयर्स का वो 100% अवेलेबल रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट लिस्ट बनाना चाहिए, और वो स्पेयर लिस्ट जो है उसको एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना है। अगर उससे कम आपका क्रिटिकल स्पेयर आता है तो आपको ऑर्डर करना चाहिए, रीऑर्डर करना चाहिए, ताकि आपका जो क्रिटिकल स्पेयर है वो हमेशा 100% अवेलेबल रहे। एक्सपर्ट टिप क्या है, लिंक विद ABC एनालिसिस और क्रिटिकलिटी रैंकिंग। फ्रेंड्स, जो आपका जो इन्वेंट्री है वो उसका आपको ABC एनालिसिस करना चाहिए, जो ऑलवेज बेटर कंट्रोल है। ये आपको मैं फ्यूचर में वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो आपका जो इक्विपमेंट है उनका भी आपको क्रिटिकलिटी रैंकिंग करना चाहिए, कि कौन सा आपका इक्विपमेंट A रैंक का है, कौन सा इक्विपमेंट आपका B रैंक है, या फिर कौन सा इक्विपमेंट आपका C रैंक है। फ्रेंड्स, ए रैंक में आपको वो इक्विपमेंट रखना चाहिए जो आपका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके कारण आपका पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। और फ्रेंड्स, B में मीडियम लेवल का इक्विपमेंट, जिसके कारण आपका एक लाइन या एक स्पेसिफिक एरिया ही स्टॉप हो सकता है। और फ्रेंड्स, C रैंक में हमें वो इक्विपमेंट रखना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। इसके बिना भी आपका जो सिस्टम है, वो इक्विपमेंट है, वो चल सकता है। तो वो इक्विपमेंट हमें C रैंक में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, प्लान्ड मेंटेनेंस रेशो। जैसा कि आप देख सकते हो, प्लान्ड मेंटेनेंस रेशो बताता है कि कितने मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर्स प्लान्ड थे और कितने अनप्लान्ड थे। जो प्लान्ड मेंटेनेंस रेशो है वो कितने प्लान्ड है और कितने अनप्लान्ड थे, इसका फॉर्मूला देखते हैं। मतलब ये बताएगा कि आप प्रोएक्टिव है या फिर रिएक्टिव है। जो इसका PM रेशो का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, प्लान्ड मेंटेनेंस आवर्स डिवाइड बाय टोटल मेंटेनेंस आवर्स इनटू 100। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लान्ड मेंटेनेंस हमारे 180 आवर्स है और टोटल जो है 100 थे। सो इसका आ जाएगा PMR रेशो आ जाएगा हमारा 80%। मतलब आपका जो PM रेशो है वो 80% हो गया। बेंचमार्क क्या है फ्रेंड्स, बेंचमार्क जो है वो ग्रेटर देन 70। अगर आपका प्लान्ड मेंटेनेंस रेशो ग्रेटर देन 70% है तो आप प्रोएक्टिव हो। और अगर आपका जो प्लान्ड मेंटेनेंस रेशो लेस देन 50% है, आप जो मेंटेनेंस के जो भी आपके मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है वो आप लेस देन 50% है, तो आप फायर फाइटिंग मोड पर हो। मतलब आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को ही फोकस करते हो। जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है वो फायर फाइटिंग मोड है, मतलब पहले ब्रेकडाउन आ गया फिर आप चले हो इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए, जो कि एक फायर फाइटिंग मोड है। आपको उसको फायर फाइटिंग मोड से आपको बढ़ाना है, आपको लेके जाना है प्रोएक्टिव मोड में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस बैकलॉग। फ्रेंड्स, जो ये मेंटेनेंस बैकलॉग KPI है, ये हमें बताता है कि कितने पेंडिंग मेंटेनेंस जॉब्स है। मतलब मेंटेनेंस जॉब्स जो हम प्लान करते हैं डेली, उसमें से आपने कितना कर दिया है और कितना जॉब्स जो है पेंडिंग है। ये फ्रेंड्स, जो ये बैकलॉग वाला इंडिकेटर है KPI है, ये पेंडिंग वर्क इंडिकेटर है।
बैकलॉग वीक्स फ्रेंड्स, ये बताता है, इसका जो फार्मूला है टोटल पेंडिंग वर्क आवर्स डिवाइड बाय अवेलेबल वीकली मैन आवर्स। बेसिकली जो बैकलॉग है आप इसको एक्टिविटी वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मैन आवर के हिसाब से भी, मैन पावर का जो मैन आवर है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। पेंडिंग आपके 400 आवर्स है फ्रेंड्स, वीकली कैपेसिटी आपका 100 आवर्स है, तो बैकलॉग कितना हो जाएगा 4 वीक्स। यह इसका फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। टारगेट क्या है 2 to 4 वीक्स इज़ हेल्दी, और अगर 6 वीक से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 6 वीक है, तो मतलब आपका जो सिस्टम है ओवरलोडेड है और आपको जो है मैन पावर हायर करना चाहिए, मैन पावर को हायर करना चाहिए, या फिर आपको कुछ और बेटर एफिशिएंसी के रिपेयर के आउटसोर्सिस के तरीके अपनाने चाहिए। ये बैकलॉग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत सारी कंपनी में इग्नोर किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है शेड्यूल कॉम्प्लायंस। शेड्यूल कॉम्प्लायंस क्या बताता है फ्रेंड्स, जो कि मेंटेनेंस जॉब्स होते हैं अपने शेड्यूल डेट पर कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मेंटेनेंस की शेड्यूल प्लान किए हैं और आपने कितने काम कर दिए और कितने जो है आपने काम पेंडिंग बच गए हैं, तो जो शेड्यूल कॉम्प्लायंस है वो परसेंटेज में हम लोग लेते हैं। और जो ये केपीआई है ये एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन केपीआई है फ्रेंड्स, कि आपने जो प्लान किया था वो कितने % वर्क एग्जीक्यूट किए, आपने डिसिप्लिन लाया है काम एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर डिसिप्लिन नहीं है, तो ये एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन केपीआई है। शेड्यूल कॉम्प्लायंस जो परसेंटेज में लिया जाता है, तो इसका फार्मूला है कंप्लीटेड शेड्यूल जॉब्स डिवाइड बाय टोटल शेड्यूल जॉब्स इनटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने 50 शेड्यूल जॉब्स लिए प्लान किए हैं और आपने 45 जो है कंप्लीट किए, तो आपका जो शेड्यूल कॉम्प्लायंस है वो 90% हो जाएगा। और इसका टारगेट्स क्या है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 90 जो है वो शेड्यूल कॉम्प्लायंस आपका स्ट्रॉन्ग माना जाता है। स्ट्रॉन्ग, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और अगर आपका शेड्यूल कॉम्प्लायंस लेस देन 90 है तो आपका शेड्यूल कॉम्प्लायंस जो है एक गुड लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है। लेकिन अगर बहुत 80% से भी कम है, 70% है, तो आपको शेड्यूल कॉम्प्लायंस में इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। आपको जो शेड्यूल कॉम्प्लायंस है वो ऊपर लेके जाने का है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम इनटू 100। फ्रेंड्स जो ये इक्विपमेंट रिलायबिलिटी है इसका टारगेट जो है ग्रेटर देन 95% होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस। फ्रेंड्स जो ये शेड्यूल इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी है ये जो है 95% से अच्छा है तो बेटर है, और अगर इससे कम है तो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस। फ्रेंड्स जो ये OEE है ये बहुत ही सुपर KPI है। ये आपका जो OEE है इसका फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। सो OEE होता है द प्रोडक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। फ्रेंड्स जो OEE है ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसमें जो है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी तीनों को कंबाइन करके ये दिखाता है कि आपका जो प्लांट है कितना एफिशिएंट है। और अगर हाई OEE है दैट मीन्स आपका मैक्सिमम आउटपुट जो है हो रहा है और जो आपका लॉस है वो मिनिमम है। और अगर OEE जो है आपका जो वर्ल्ड क्लास है वो ग्रेटर देन 85 है, और अगर 85 से कम है तो आपका गुड पोजीशन में हो, और अगर लेस देन 75 है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है प्लान्ड वर्सेस प्लान्ड वर्क रेशो। फ्रेंड्स जो ये केपीआई है प्लान्ड वर्सेस प्लान वर्क रेशो, ये आइडियली 80% जो है प्लान्ड रेशो रहता है, और अनप्लान्ड अगर रेशो है तो वो 20% ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर अनप्लान्ड रेशो है तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी। फ्रेंड्स जो मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी है वो रेंज टाइम में कैलकुलेट करते हैं, रेंज टाइम परसेंटेज में। फ्रेंड्स रेंज टाइम क्या होता है? जो रेंज टाइम है वो मतलब आपका जो टेक्नीशियन है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, वो आपका जो इक्विपमेंट और टूल्स के साथ में कितना टाइम स्पेंड करता है उसको बोलते हैं रेंज टाइम। फ्रेंड्स रेंज टाइम में जो स्पेयर पार्ट्स को ढूंढना, स्टोर से लेकर आना, इंफॉर्मेशन के लिए वेटिंग करना, वो रेंज टाइम में कैलकुलेट नहीं होता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल वर्क टाइम, जो टाइम आपने टूल्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ स्पेंड किया है, वही रेंज टाइम में कैलकुलेट होता है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। फ्रेंड्स ये जो टारगेट है इसका 50 to 65% इज़ रियलिस्टिक, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। तो अगर आपका रेंज टाइम जो है 55 to 65 इसके बीच में है तो आप वर्ल्ड क्लास, बहुत अच्छा आपका जो टेक्नीशियन है वो इक्विपमेंट के साथ में टाइम बिता रहा है। और अगर फ्रेंड्स इससे कम है तो आपका जो टेक्नीशियन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और ये जो रेंज टाइम है आपका जो है वर्ल्ड क्लास नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये है फ्रेंड्स स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है टर्नओवर, जो एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फार्मूला है। फ्रेंड्स अगर आपका जो टर्नओवर है हाई टर्नओवर है, दैट मीन्स आपका जो इन्वेंट्री है वो एफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है नंबर 16 पे एफिशिएंसी ऑफ वर्क परसेंटेज। फ्रेंड्स ये आपका जो टेक्नीशियन या इंजीनियर जो भी है उसका इमरजेंसी वर्क कितना परसेंट करता है, इमरजेंसी वर्क परसेंटेज है, सॉरी। सो इमरजेंसी वर्क परसेंटेज में क्या होता है कि कितना परसेंट आपका जो वर्क है, कितना परसेंट जो है वो इमरजेंसी में कर रहे हैं। क्या आपका प्लानिंग सही है या फिर आप हर काम को इमरजेंसी में ही करते हैं? इमरजेंसी बेसिकली जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करते हैं फ्रेंड्स, उसमें हर टाइम इमरजेंसी रहती है। अगर आप प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करते हो, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस करते हो या टीपीएम करते हो तो आपको इमरजेंसी वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स इसका फार्मूला क्या है? इमरजेंसी जॉब्स डिवाइड बाई टोटल जॉब्स। आपने कितना जॉब प्लान किया है और उसमें से कितना जॉब जो है वो इमरजेंसी आया इन 200 होता है। फ्रेंड्स आपका जो इमरजेंसी वर्क है वो 10% से कम होना चाहिए, और अगर आपका जो इमरजेंसी वर्क है ग्रेटर देन 10% है तो आपका प्लानिंग सही नहीं है। आपको प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, जो शेड्यूल कॉम्प्लायंस है उस पर फोकस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस सिस्टम चाहिए तो आपको फ्रेंड्स फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। आपका जो MTBF है, MTBF आपका हाई होना चाहिए, और फ्रेंड्स जो MTTR है, जो मीन टाइम टू रिपेयर जो है वो लो होना चाहिए, और फ्रेंड्स जो PM कॉम्प्लायंस है वो 95% से एबव होना चाहिए, ग्रेटर देन 95%, और जो प्लान्ड वर्क है वो ग्रेटर देन 70% होना चाहिए। अगर आपका 70% से कम है तो आपका प्लानिंग सही नहीं है, आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। और जो इमरजेंसी वर्क है फ्रेंड्स वो 10% से कम होना चाहिए। हर टाइम आपको इमरजेंसी में काम नहीं करना है, फायर फाइटिंग मोड में नहीं जाना है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को फोकस नहीं करना है, आपको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को फोकस करना है। तो आपका जो इमरजेंसी वर्क है वो कम हो जाएगा, और आपका जो OEE है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, वो ग्रेटर देन 85 होना चाहिए। तो आपका वर्ल्ड क्लास जो है मेंटेनेंस है।
तो फ्रेंड्स, जो गोल्डन रूल है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, अगर आप उसको इक्विपमेंट को केपीआई जो है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, परफॉर्मेंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो तो आप कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। इफ़ यू ओनली मेजर ब्रेक डाउन यू विल ऑलवेज फाइट फायर्स। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ही फोकस करते हो तो आप फायर फाइटिंग मोड में ही काम करते हो, जो कि आपको अवॉइड करना है और आपको जो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की तरफ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ, पीडीएम जिसको हम बोलते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको आरसीएम की तरफ जाना चाहिए। और टीपीएम भी जो है बहुत ही एडवांस मेंटेनेंस है, वो आपको फायर फाइटिंग मोड से लेकर प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की तरफ ले जाती है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स के मेंटेनेंस का जो मेन के मेजर केपीआईज है इंडस्ट्री में, जो है जो मेजर किए जाते हैं, वो था, ये था मेरा वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेंटेनेंस के सुपरवाइज़र है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर है, या मेंटेनेंस मैनेजर है। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा और भी अच्छे मेंटेनेंस के और दूसरे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।